नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। शनि सबसे धीमे ग्रह हैं और इनकी चाल बहुत धीमी होती है और एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में लगभग 2.5 वर्ष लगाते हैं। अब इन्हें शुष्क और ठंडा ग्रह भी वैदिक ज्योतिष में कहा गया है। लेकिन उनके बारे में एक और बातें हैं, ये कि अगर शनिदेव देने पे आ जाएं तो व्यक्ति को एकदम धरातल से यानी कि रंक से राजा बना देते हैं, और जब वो परेशान करें या फिर कर्मों के दंड देने पे आ जाए तो व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर ला देते हैं। तो बुरे कर्म, अवैध कार्यों में शामिल लोगों पर नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा डालते हैं। लेकिन क्या होने वाला है तमाम राशियों के ऊपर शनिदेव का इस राशि परिवर्तन का प्रभाव, क्योंकि शनिदेव एक शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है उनको, क्योंकि वो कर्म के फल देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष वालों, देखिए शनिदेव जो है ना, बस ये समझ लें कि जीवन में आपको जो अभी तक आपने कष्ट भोगा है वो वहाँ से अब जीवन में खुशियों को देंगे, क्योंकि 29 अप्रैल आपके आय और लाभ के 11वें भाव में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर आप जितना मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा, और सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चले हुए हैं। तो ऐसे में अगर आपका खुद का कोई कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है। अपने कार्य को लेकर आप अधिक उत्साहपूर्ण रहेंगे और इस समय सामाजिक होंगे। आप जो वृषभ वाले हैं, आपके लिए शनिदेव, देखिए बस ये समझ लें कि 29 अप्रैल को शनिदेव आपके 10वें भाव में आएंगे। पेशेवर जीवन में कुछ बड़ा अवसर देंगे आपको। मनचाही नौकरी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में जो आपके संबंध हैं आपके सहयोगियों के साथ और बेहतर होंगे। तालमेल बढ़िया होगा। और शनिदेव आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए छोटी मोटी शुरुआत में परेशानी है, लेकिन जैसे ही 10वें भाव में जाएंगे चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। हालांकि अगर कहीं पर कोई कार्य आपका अटका हुआ है किसी वजह से, तो वो आगे बढ़ जाएगा और आपको सफलता भी मिलेगी। संभव हो तो लोहे का छल्ला आप मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन वालों, देखिए आपके ऊपर वर्तमान में चल रही है ढैया, और 29 अप्रैल 2022 को आपके 9वें भाव में जैसे ही जाएंगे आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी ढैया समाप्त होगी आपका स्वभाव बहुत धैर्यवान और शांत होगा, और इसमें लंबी दूरी की यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। करियर में आपका इनकम बढ़ेगा। आप हार्ड वर्क करेंगे, एकदम से पॉजिटिव नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे। दूसरी तरफ भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना। हालांकि 12 जुलाई को शनिदेव आपके अष्टम भाव में एक बार फिर से आएंगे, तो थोड़ी सी बीमारियां परेशान करेगी, जीवन में थोड़ी सी टेंशन होगी। आप इस समय चोट चपेट से बचिएगा, और आपको नाखून या दांत के समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है। तो आपको थोड़ा सा, जैसे कि 2.5 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, इसके बाद थोड़े सा संभल के रहना है। और हाँ, संभव हो तो सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर शनिवार के दिन दान कर दीजिएगा। कर्क राशि। कर्क वालों, देखिए आपके वर्तमान में आपके ऊपर न 7.5 है न ढैया है, लेकिन 29 अप्रैल 2022 से आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। अब शनिदेव आपकी ढैया यानी आपके अष्टम भाव में आएंगे, और यहाँ पर आने से क्या होगा, आपके पेशेवर जीवन, आप नौकरी करते हैं, व्यवसायी हैं, तो थोड़ी समस्याएं बढ़ेंगी। कर्मचारी सहयोगियों से इस समय आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकता है, षड्यंत्र रच सकता है, थोड़ा सा भटका हुआ तनावपूर्ण महसूस कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके पर्सनल लाइफ की बात करें या जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत गलतफहमी दिखता है। मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ थोड़ी सी दूरियां दिखती है। तो जुलाई के महीने में शनिदेव एक बार फिर से सप्तम भाव में जब आएंगे तब चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, जितनी भी परेशानियां हैं। लेकिन हाँ, आपके जीवन में जो भी मतभेद हैं वो खत्म होंगे इस पीरियड में। जो सिंह वाले हैं, देखिए यहाँ पर शनिदेव 29 अप्रैल को आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, और आपके ऊपर ना 7.5 है ना ढैया है, न चल रही है न चलेगी आगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। और 12 जुलाई को जैसे ही शनिदेव वापस छठे भाव में आएंगे, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया है, कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, मेहनत का फल मिलेगा। आपके जो सीनियर हैं वो आपको बस ये समझ लें कि नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है, चीज़ें एकदम से आपके पक्ष में है। लेकिन जो कन्या वाले हैं, आपके ऊपर न 7.5 है न ढैया है, आप इन मामलों में आज़ाद हैं। और जो शनिदेव हैं आपके छठे भाव में आ रहे हैं 29 अप्रैल को। अगर आप प्रशासनिक
क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया वक्त है, मौके मिलेंगे। और जो लोग कठिन परिश्रम और प्रयास से आपका तनख्वाह बढ़ेगा, नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो एकदम से सकारात्मक प्रभाव है। और 12 जुलाई में शनिदेव आपके पंचम भाव में एक बार फिर से आएंगे, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा ध्यान रखिएगा। हालांकि आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे और बिना किसी परेशानी के आप अगर बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। हालांकि ये वक्त आपके लिए बढ़िया है, अटका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको मिलेगा। संभव हो तो पीपल के नीचे सरसों के तिल का दिया आप जला सकते हैं। तुला राशि, आपके ऊपर 7.5 तो नहीं, लेकिन हाँ ढैया चल रही है, पर वो 29 अप्रैल को आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी और शनिदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, पढ़ाई लिखाई के लिए फोकस बनेगा। आप घर से बाहर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, आप उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए ट्राई कर सकते हैं। और यदि आप कोई शौक है, कोई रुचि है, आप उनसे जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। जाते जाते ये ढैया आपके जीवन के खुशियों को बढ़ाएगा, तो उसके लिए आप तैयार रहें। और जुलाई के महीने में 12 जुलाई को वापस से 5वें भाव में भाव से चौथे भाव में आएंगे, तो अपना मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदने की योजना आपकी बनेगी। सकारात्मक परिणाम है, आपके लिए टेंशन की बात नहीं है। तो जाते जाते ये ढैया जीवन में खुशियां ज़्यादा देगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक वालों, आपके ऊपर 29 अप्रैल 2000 यहाँ पर 22 क्या होगा ना, आपकी ढैया शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आपकी ढैया शनिदेव के राशि परिवर्तन करने के साथ ही शुरू होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके जैसे कि ये गोचर जो है आपको खेल रुचि वगैरह पैदा कराएगा, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा रुकावट है, थोड़ा ठहराव है, थोड़ा सा जैसे विद्यार्थी हैं आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं शनिदेव, तो आपके अध्ययन में थोड़ी बाधाएं हैं थोड़ा सा। हालांकि स्वास्थ्य के मामलों में आप लकी रहेंगे। और 12 जुलाई को जैसे ही वापस तीसरे भाव में आएंगे, तब आप यहाँ पर थोड़ा बहुत यात्रा वगैरह के योग बनेंगे, थोड़े खर्चे होंगे, अनावश्यक चीज़ों पर थोड़ा खर्च होगा, ध्यान रखिएगा। और महंगे उपहार वगैरह आप लोगों को देते नजर आएंगे, तो इन पर भी आपको कंट्रोल रखना चाहिए। हालांकि आपके चतुर्थ भाव में आकर शनिदेव जो आपके ऊपर ढैया शुरू होगी, तो थोड़ा सा आपको संभल कर आगे बढ़ना होगा। जो धनु वाले हैं, आपके ऊपर से 7.5 पूरी तरह से समाप्त हो रही है 29 अप्रैल 2022 को। तो आपकी 7.5 समाप्त होगी और जीवन एकदम से बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा ना, आपका झुकाव धर्मशास्त्र की तरफ होगा, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग बनेंगे। जो यहाँ पर देखिए, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे तो संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना तो वैसे तो उतरती भी 7.5 में ही बन चुकी है। और शनिदेव इस समय आपके संतान भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर आप व्यवसाय वगैरह करना चाहते हैं, बहुत अच्छा वक्त है। अप्रैल के महीने में शनिदेव आपके दूसरे भाव में आएंगे, जिससे आपको इस दौरान किसी प्रकार का आकस्मिक लाभ, आर्थिक लाभ मिलने की भी संभावना बनेगी। हालांकि अपने प्रयास में आप एक सकारात्मकता लाइए और चीजें एकदम से आपके अनुकूल हो जाएगी। मकर राशि, मकर वालों, आपके 7.5 वर्तमान में चल रही है छाती पर, और अब आपके अंतिम चरण शुरू हो जाएंगे 29 अप्रैल 2022 से। तो दूसरे भाव में आएंगे शनिदेव। अब यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं तो आपके लिए लाभ देगा और काम से आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमाएंगे। हालांकि 12 जुलाई को वापस आपके लग्न में आएंगे, तो आप अगर सिंगल हैं तो विवाह इस समय आपका मनपसंद व्यक्ति से होगा। और स्वास्थ्य की समस्या अगर कोई है तो इस पीरियड में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वाणी में थोड़ा कठोरता है, तो वाणी पर कंट्रोल रखें। किसी भी बात से भी बात करते हैं सावधानी से कीजिएगा, कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें और प्रियजनों का कम से कम आप स्वागत करें, ना कि कटु वचन बोले। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये पीरियड कुल मिलाकर उतरती हुई 7.5 आपके लिए उतना भी बुरा नहीं है। जो कुंभ वाले हैं, देखिए आपके ऊपर वर्तमान में चल रही है 7.5 का प्रथम चरण, और 29 अप्रैल से आपकी 7.5 छाती पर आ जाएगी। आपके लग्न में आएंगे शनिदेव। जब कुंभ वालों आपके लग्न में आएंगे शनिदेव, तो पैरों का खास ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा चोट चपेट से आपको बचना होगा। हालांकि विदेश जाने की योजना बनेगी। और इस समय अविवाहित हैं तो विवाह तय होने के योग हैं। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल रहेगा। स्थिर रिश्ता यहाँ पर दिख रहा है। जो भी आपके वैवाहिक जीवन में अभी तक टेंशन थी वो समाप्त होगा। तो छाती पर चलना 7.5 का आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा। सस नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो इसका बेनिफिट पूरी तरह से आपको मिलने वाला है। थोड़ा बहुत आलस से सुस्ती है, लेकिन आप कड़ी मेहनत करेंगे और पुराने प्रयासों का फल अब आपको मिलेगा। तो कुंभ वालों, अगर आप विदेशी कारोबार करना चाहते हैं, विदेश से आपका कोई कारोबार चल रहा है, तो बहुत अच्छा है, आपको लाभ होने के योग हैं। अब देखिए मीन वालों की बात करें तो आपके ऊपर अब 7.5 शुरू होगी 29 अप्रैल 2022 से। वर्तमान में आपके
अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए ये 7.5 आपके जीवन में पूरी तरह से आपके साथ है। सस नामक महापुरुष राजयोग आपके जीवन की खूबसूरती को बढ़ाएगा और शनिदेव 12वें भाव में बैठकर आर्थिक समस्याओं का निवारण करेंगे। विदेश से लाभ होगा, विदेशी जमीन से लाभ होगा। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत समस्या है, आपको हो सकता है नींद ना आने की समस्या हो। खासकर अगर आप पैदल रोड वगैरह पे चलते हैं तो सावधानी से चलिएगा और छोटी मोटी दुर्घटना, चोट चपेट लगना, हड्डी में परेशानी जैसी चीज़ें रहेंगी। तो आप इनसे बचने के लिए सरसों के तेल में अपना चेहरा देकर आप दान कर सकते हैं, उत्तम रहेगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है, समय का फायदा उठाना है। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।